हेलो एवरीवन। 2 बाय 2 मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं जहाँ 2 बाय 2 मल्टीप्लिकेशन काम आता है, जैसे कि 72 इंटू 35 हो गया, 65 इंटू 19 हो गया, 145 इंटू 58 हो गया। यहाँ भी 2 बाय 2 मल्टीप्लिकेशन लग जाता है। वो कैसे भी देखेंगे। पहले हम हॉरिजॉन्टल अप्रोच समझते हैं कि ये होता क्या है और काम कैसे करती है। उसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं 37 इंटू 64 का। उससे पहले आप एक बात बताइए, जब भी हम मॉक देते हैं एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करते हैं, हमारे सामने लिखा आ जाए 37 इंटू 64, तो हम क्या करते हैं, हमारे रफ पेज में जो हमें वहाँ प्रोवाइड किया जाता है इस तरह से उसको लिखते हैं और उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ वर्टिकली अप्रोच। और जो अभी हम सीखेंगे वो इस तरह से रहेगी हॉरिजॉन्टल अप्रोच। क्यों? हमारे सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे जब भी क्वेश्चन आता है इस तरह से लिखा आता है स्क्रीन के ऊपर, है ना। जब भी हम क्वेश्चन एग्जाम में देखते हैं, जैसा अभी आपने ऊपर भी लिखा हुआ दिखे, इस तरह से लिखा आता है, ना कि इस तरीके से। तो हमने इस तरीके से सोल्व करना सीखना है। दोनों में क्या है, दोनों एकदम सेम है, कोई फर्क नहीं है। पर क्या है ना, कई बार एग्जाम्स के अंदर सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी आते हैं। प्री लेवल में अगर आप देखोगे इतने इजी आते हैं कि हमको जरूरत ही नहीं है पेज पे लिखने की ज्यादा, है ना। हमारा जितना टाइम हम वहाँ बचा सके, हम सीधा सोल्यूशन लिख सकते हैं वहाँ पे। उसके लिए थोड़ी हमको मेहनत तो करनी होगी, और उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल अप्रोच सीख रहे हैं। अब इसके लिए कुछ स्टेप्स है जो हमको याद रखने पड़ेंगे, ध्यान रखने पड़ेंगे। पहला स्टेप यहाँ पे क्या रहेगा, लास्ट से मल्टीप्लाई करना। जैसे इस नंबर का लास्ट डिजिट क्या है 7, इसका लास्ट डिजिट क्या है 4। तो पहला स्टेप रहेगा इन दोनों को गुणा करना। दूसरा स्टेप रहेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करना। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा ये अभी हम क्वेश्चन के दौरान देखेंगे। थर्ड स्टेप रहेगा हमारा फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना। इसका पहला डिजिट क्या है 3, इसका पहला डिजिट क्या है 6। इन दोनों को आपस में गुणा करना है। ये तो बात हो गई थ्योरी की, कि थ्योरी पढ़ ली हमने। अब ये प्रैक्टिकली कैसे लगेगा उस बारे में बात करते हैं। देखो, पहला स्टेप क्या था हमारा, लास्ट का लास्ट से मल्टीप्लाई करना। ये इसका लास्ट डिजिट है, ये इसका लास्ट डिजिट है, इन दोनों को आपस में गुणा किया, 7 चौक 28। 28 का 8 मेरे आंसर में रखूंगा, 2 गया हमारा कैरी में। स्टेप नंबर 1। स्टेप 2 है क्रॉस कैसे करेंगे वहां पे। अब जो ये नंबर हमने मल्टीप्लाई किया था, इसको जो उसके साथ में नंबर रह गया इससे गुणा करेंगे। 7 6 जा 42, कैरी में कितना था 2, उसको ऐड कर देंगे 44। ठीक है। अब जो नंबर यहाँ रह गया था और इसका जो लास्ट डिजिट है, इनको आपस में गुणा करेंगे। 3 चौक 12, 44 हमारा, 44 हमारा कैरी में था, 12 कितना हो गया 56। 56 का 6 मेरे आंसर में जाएगा, अब कैरी में गया 5। और लास्ट स्टेप हमारा क्या था, कि इसके फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। 3 6 18 और 5 हमारा कैरी में था, क्या हो गया 23। इस तरह से हम हॉरिजॉन्टली इसको सोल्व कर सकते हैं। ये हमारी हॉरिजॉन्टल अप्रोच है ना। पहला क्वेश्चन था, हो सकता है आपको टफ लगा हो, समझ भी शायद कम आया होगा, कोई बात नहीं। एक और एग्जांपल देखते हैं। 65 इंटू 19 सोल्व करते हैं। कैसे करना है, वही रहेगा। लास्ट का लास्ट से मल्टीप्लाई किया, 5 9 जा 45। 5 मेरे आंसर में, 4 गया कैरी में। 5 एकम 5, कैरी में 4 था, 5 और 4 कितने हो गए 9। 9 6 जा 54, कैरी में कितना था 9। 54 और 9 हो गया 63। 63 का 3 मेरे आंसर में, 6 गया कैरी में। लास्ट स्टेप क्या था हमारा, थर्ड स्टेप, पहले डिजिट से मल्टीप्लाई करना। 6 कम 6, ऑलरेडी 6 हमारे पास कैरी में था, तो कितना हो गया 1235। ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। 145 को अब हमने 58 से गुणा करना है। यहाँ देखकर तो नहीं लगता कि हम 2 बाय 2 मल्टीप्लाई लगा पाएंगे हमारा, पर यहाँ भी लग जाएगा। कैसे, इसको, ये मेरा सिंगल डिजिट है, ये मेरा सिंगल डिजिट है, ये भी सिंगल डिजिट है। अब यहाँ पर क्या है, 14 को मैं एक सिंगल डिजिट मानता हूँ। क्यों? अगर मुझे 14 का टेबल आता है, 14 का पहाड़ा मुझे याद है, तो मैं इसको एज ए सिंगल डिजिट कंसीडर करके 2 बाय 2 मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूँ। वो कैसे, देखो। पहला स्टेप क्या था, लास्ट का लास्ट से मल्टीप्लाई किया। 5 8 जा 40, 40 का 0 मेरे आंसर के लिए गया, 4 गया मेरा कैरी में। अगला स्टेप क्या था, 5 इंटू 5 25, और 4 कैरी में था, कितना हो गया 29। अब क्योंकि मैंने इसे सिंगल डिजिट माना है, तो ये पूरा का पूरा से गुणा करेंगे। अगर मुझे पहाड़ा याद है मैं तभी कर पाता। तो 14 8 112, कैरी में कितना था 29, ये कितना हो गया 141, यानी कि 141। 141 से 1 मेरा आंसर में गया, 14 गया कैरी में। लास्ट स्टेप हमारा क्या होता था, इसके पहले डिजिट को और इसके पहले डिजिट को मल्टीप्लाई करते थे। क्योंकि यहाँ पे मैंने 14 को एज ए सिंगल डिजिट कंसीडर किया है, तो वो 14 पूरा डिजिट माना जाएगा। तो 14 पंजे 70, और कैरी में कितना था 14, कितना हो गया 84 84, 8410। ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 72 इंटू 35 करना है। अब होता क्या है ना, हम एग्जाम के टाइम इतने प्रेशर में होते हैं, तो हमको पता नहीं चलता हम वहाँ पे और कौन सी ट्रिक लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम 35 को 70/2 लिख सकते हैं। ठीक है। इससे इसको काटा ही हो गया 36। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, 36 इंटू 70 मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 7 या 21 और 42, ये हो गया 252।
और ये 0। हमारे पास बहुत सारे ट्रिक्स होती हैं वहाँ पे लगाने के लिए, पर हमको उस टाइम याद नहीं आती। ज़्यादातर लोग हम क्या करते हैं बच्चे, कि जब भी इस तरह से लिखा आता है हम यहाँ पे स्टक हो जाते हैं कि क्या करें। अब हम स्टक नहीं होना, हमको 2/2 मल्टीप्लाई लगा देना है। अगर आपको अप्रोच दूसरी याद आ रही है तो आप लगा सकते हो, नहीं तो सोल्व तो करो उसको, रुकना नहीं है वहाँ पे। तो 2/2 मल्टीप्लीकेशन वहाँ पे कैसे हेल्प करता है, इसको सोल्व करना है, लास्ट का लास्ट से मल्टीप्लाई करना है। 2 5 जा 10, 0, कैरी में गया 1, है ना। 2 3 जा 6, कैरी में 1 था, ऐड हो गया 7, ये हो गया 7 पंजे 35, और 7 मेरा कैरी में था, कितना हो गया 42, 42 का 2 मेरा आंसर में, अब कैरी में गया 4, और पहले को पहले से मल्टीप्लाई किया तो यानी कि 7 या 21, कैरी में ऑलरेडी 4 था, कितना हो गया 25। ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 23 इंटू 68 लेते हैं। अभी तो क्या है, मैं आपको एरोस के थ्रू समझा रहा था, है ना। अब हम बिना एरो के थ्रू इसको कैसे करेंगे, देखो बहुत ही इजी स्टेप है, याद रखना है। इसके लास्ट का इसके लास्ट से गुणा कर रहे थे, 3 अट्ठे 24 का 4 मेरे आंसर में जाता था, 2 गया कैरी में। अगला स्टेप क्या था, क्रॉस के अंदर इसको इससे मल्टीप्लाई करना था, 3 6 18, 2 कैरी में था, कितना हो गया 20, और इसको इससे गुणा करते थे, 2 अट्ठे 16, और 20 मेरा कैरी में था 36, 36 का 6 मेरे आंसर में गया, कितना बचा 3 गया कैरी में। लास्ट स्टेप बहुत ही सिंपल था, इसका पहला डिजिट इसका पहला डिजिट आपस में गुणा होएंगे, 6 दूनी 12, और कैरी में कितना था 3, यानी कि हो गया 1564। एक फाइनल एग्जांपल और देखते हैं इसमें, जैसे 87 इंटू 94 है। अब यहाँ पे आपने देखना, एक और अप्रोच लग सकती थी हमारी, क्या ये 13 से कम है, मतलब 100 से 13 कम है, ये 100 से 6 कम है। तो यहाँ पे एक ट्रिक लगती थी, या तो 6 इसमें से घटा दो, या 13 को इसमें से घटा दो, कितना आया 81, और इन दोनों नंबर को आपस में गुणा करना होता था, तो ये हो जाता 8178। अब हो सकता है एग्जाम के प्रेशर में हमको यहाँ पे ध्यान में ना आए कि कैसे लगाना है ना, कौन सी ट्रिक लगानी है, तो एटलीस्ट आप 2/2 मल्टीप्लीकेशन पे कमांड रखो। एक ट्रिक तो हमारे पास ऐसी हो कि हम बिना सोचे समझे लगा सके, हमारी कैलकुलेशन के दौरान हम रुके ना वहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे 2/2 लगा लेंगे, कैसे, 7 चौक 28, 28 का 8 मेरे आंसर में, 2 गया मेरा कैरी में, 7 9 जा 63, और 2 कितना हो गया 65, 65, 8 चौक 32, 32 और 65 हो गया 97, 97 का 7 मेरे आंसर में। लास्ट स्टेप बहुत ही ईजी था, पहले को पहले से गुणा किया, 8 9 जा 72, 72, और 9 कितना हो गया, कैरी वाला 9 ऐड किया तो 81, 8178। इस तरह से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। ये है हमारी हॉरिजॉन्टल अप्रोच, कि रफ पेज पे बिना लिखे डायरेक्ट स्क्रीन से देख के सोल्व करना, है ना। आप समझ पा रहे होंगे ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ाएगी, एक कॉन्फिडेंस भी हमको आता है। कुछ एग्जाम्पल खुद से करोगे, बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओगे इस अप्रोच में। इसको आप अपनी कैलकुलेशन का पार्ट भी बना सकते हैं। आई होप ये आपके काम भी आएगा। थैंक यू।